ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ जनता को ये नाम भी अच्छा लगा। कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तानियों ने किया था उसके खिलाफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और इंडियन आर्मी ने जो एक्शन लिया है उसके लिए भारत की जनता मोदी जी और भारत की आर्मी को तहे दिल से धन्यवाद कर रही है, क्योंकि भारत के लोग काफ़ी मायूस थे पहलगाम में जो हादसा हुआ और पाकिस्तानियों द्वारा जो हादसा किया गया था। इसमें पाकिस्तान की आर्मी के लोगों द्वारा ये करवाया गया था, जिसकी वजह से तो काफ़ी लोग मायूस थे और मोदी जी पे बहुत से इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने वो इल्ज़ाम सुने। उसके बाद उन्होंने थोड़ा समय लेके एक्शन किया और एक्शन ऐसा किया कि देखने लायक था। पर पाकिस्तान के तीन तीन बार और तीन तीन प्रधानमंत्रियों के अंतराल में ये एक्शन हुआ है, जैसे कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमला और पहलगाम अटैक। इन तीनों में अंतराल मोदी जी का ही था और तीन तीन अलग अलग प्रधानमंत्रियों के अंतराल पाकिस्तान में था और इन तीनों बार में भारत ने अपना बदला लिया और जीत भी हासिल करी। इसके बाद नवाज शरीफ को उसकी औकात याद दिलाने के लिए और पुलवामा हमले के बाद इमरान खान की हैकड़ी तोड़ने के लिए और पहलगाम में जो भी हादसा हुआ उस हादसे से भारत के लोग काफ़ी मायूस थे। उसका बदला लेने के लिए मोदी जी ने जो थोड़ा समय का अंतराल लिया और काफ़ी बुराइयां और क्रिटिसाइज हुए, लेकिन अब जो एक्शन लिया है वो इतना बढ़िया लिया है कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान दोबारा कदम उठाने की सोच नहीं सकता। लेकिन इंडिया अभी भी जंग के लिए तैयारी अपनी कर रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आगे क्या हो, तो अपने आप को मजबूत बनाया जा रहा है। 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने चेतावनी दी थी उस चेतावनी का जवाब देते हुए 7 अप्रैल को मोदी जी ने और इंडियन आर्मी ने जो एक्शन लिया वो काबिल तारीफ है। 9 मिसाइलों की प्रकारी गर्जना के साथ रावलपिंडी, मयालपुर और मीरपुर के हर ठिकाने आतंकवादी के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद करते हुए हमने आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया है। और उस ठिकानों पे काफ़ी ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे पाकिस्तान अपने से आरडी के हथियार आतंक फैलाने वाले लोगों को प्रशिक्षण शिक्षण देता था। जी का आपने भाषण में ये लाइन सुनी होगी कि मुझ में औरों से ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है, लेकिन मैं अपनी देश की जनता की वजह से शांत रहता हूँ। जो कि हमने आज देख ली कि कितना बड़ा रिस्क लिया गया है और ऐसा रिस्क 2 बार पहले भी लिया जा चुका है और ये तीसरी बार था। जब जब हिंदुस्तान ने अपना बदला लिया है तब तब पाकिस्तान औरों के सामने जाके रोने लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार हमला इस तरीके से किया गया कि पाकिस्तान की आर्मी खुद कह रही है कि ये प्रहार हम पर है, हमारे देश के लोगों पर है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ उन निशानों उन अड्डों पे ही निशाना बनाया गया जहाँ पे आतंकवादी थे और इसके सबूत भी हैं। भारत के लोगों के जो आंसू हैं वो अब पोंछ छूटे और इस हमले के बाद उनको वो इंडियन आर्मी को थैंक यू कहते हैं। भारत की जनता अपने आंसुओं को पोंछकर कह रही है थैंक यू इंडियन आर्मी। अब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। कश्मीर में जो हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, क्योंकि भारतीय सभ्यता में सिंदूर को एक महत्वाकांक्षी स्रोत माना गया। हर सुहागन औरत के लिए सिंदूर काफ़ी मायने रखता है, लेकिन कश्मीर में लोगों से पूछ पूछ कर और उनको बेरहमी से मार दिया गया। जब उस लेडीज ने कहा कि मुझे भी मार दो, मुझे क्यों जिंदा छोड़, तो उन्होंने कहा कि तुम पूरी सरकार को अपने जाके ये बताओ कि हमने ये किया है। तो इसी का बदला लेते हुए नाम भी सिंदूर रखा गया। सिंदूर का कलर रेड होता है, तो रेड उसके ब्लड से ही इसको उगाया जाएगा, आतंकवादियों के खून से इसका दाग मिटाया जाएगा और ये बदला लिया गया है। सिंदूर को आत्मसम्मान का प्रतीक माना गया, इसलिए नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। मोदी जी का शासनकाल 15 साल तक रहा है, अभी चल ही रहा है। तो इस 15 साल में उन्होंने तीन तीन बार आतंकवादियों पर साफ साफ पाकिस्तान पर हमला किया जा चुका है। जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक, जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी वहाँ के नवाब शरीफ कह रहे थे कि इन्होंने एलओसी का उल्लंघन किया है और हम पर आक्रमण किया है। और वहीं जब इमरान खान के टाइम पे हमला हुआ
जब पुलवामा हमला हुआ था अटैक, तो उन्होंने औरों के सामने जाके कहा कि पाकिस्तान का कभी भी आतंकवाद को अपने यहाँ सहारा नहीं देता। लेकिन ये गलत था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादियों को पालता है। अब इस टाइम देखें तो इस टाइम के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, जिनके टाइम पे इस बार फिर से पहलगाम अटैक हुआ है, जिसमें हम दोबारा से एक्शन ले रही है हमारी इंडियन आर्मी। उन्होंने इस बार नॉन टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाते हुए उस पर मिसाइल छोड़ी है और उस अड्डों को पूरा निस्त नाबूद कर दिया गया है। और इस टाइम भारत की जनता काफ़ी खुश है, क्योंकि उन्होंने अपना बदला लिया है। कभी भी पहला वार नहीं करता, लेकिन अगर कोई करता है तो वो कभी छोड़ता नहीं। और तो और भारत कभी भी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता, वो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। नाम भी धमाकेदार, काम भी धमाकेदार, ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद।